अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से हाफ़िज़ यूनुस। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको तुर्की का जो रेलवे स्टेशन था मदीना मुनव्वरा में वो भी दिखाया था। अब मेरे ख़्याल में ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है ये उस रेलवे स्टेशन के जो उस ट्रेन थी उसका जो स्टेशन की बिल्डिंग है। मेरे ख़्याल में वो ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई होगी, लेकिन अब यहाँ पर एक म्यूज़ियम कायम है। जैसे मैं पीछे वीडियो में आपको म्यूज़ियम का बता रहा था, तो इस म्यूज़ियम में चलते हैं और आपको ज़ियारत करवाते हैं अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद दूसरे जो लोग थे सहाबा कराम और जदीद दौर माज़ी करीब का दौर, जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं उनकी ज़ियारत कीजिए। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। ये अकीक पत्थर रखा गया है, ये ऊद की लकड़ी है और ये भी अकीक पत्थर है। और ये दूसरे पत्थर हैं कुछ, मुझे इनके नाम मशहूर नहीं है। मुझे जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको पता होता है। ये मदीना की जो सौगात हैं वो यहाँ रखी गई हैं। ऊपर चलते हैं, जो असल चीज़ें वो आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मेरे ख्याल में ये तुर्क दौर की होंगी, खिलाफत उस्मानिया दौर की बिल्डिंग होगी और उसी टर्म की ये सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं। इसकी रिनोवेशन तो होती रही होगी, इन पर काम तो होता रहेगा, लेकिन मौजूद उसी टाइम की होंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, इस कमरे में उन्होंने वो चीज़ें लगाई हुई हैं, अल मदीना अल मुनव्वरा एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट। चलते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, दिनार मदीना मुनव्वरा प्रॉफिट टाइम के टाइम जो गोल्ड के सिक्के थे, जो दिनार थे, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। दिरहम थे जो उस टाइम, वो भी यहाँ आप देख सकते हैं। और ये आका अलैहिस्सलाम का जो दौर मुबारक था उस दौर के ये सिक्के हैं। ये दूसरी हिजरी का जो नक्श है, ये यहाँ पर इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। दूसरी हिजरी का नक्श है, ये पत्थर पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। और ये भी दूसरी हिजरी का नक्श है, इस पर दरूद शरीफ लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी अब्दिका व रसूलिका वस्सलामु अलैहि व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। ये कुछ रंगीन सुराइयाँ हैं जो आप अलैहिस्सलाम के दौर में इस्तेमाल होती थी। ये उसी दौर की रखी हुई हैं। ये इन्होंने यकीनन उससे निकाली होंगी नीचे से। ये सब चीज़ें उसी दौर की हैं जब आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में जलवा अफरोज़ होते थे और आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद थे, तो उसी दौर की हैं ये सारी चीज़ें। ये देखें, चलते हैं और दूसरी चीज़ें देखते हैं। ये इस तरह गैलरी बनी हुई है ज़ौजात रसूल व औलादहू, लेकिन ये कमरा इन्होंने यहाँ ऐसे इस तरीके से बंद किया हुआ है, यहाँ पर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। दूसरा अगले कमरे का देखते हैं, वहाँ पर क्या है। अल मुहाजिरून, अच्छा, जो मुहाजिर साहबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे, ये उनके दौर के जो चीज़ें हैं यहाँ पर उनकी जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये जो कमान नज़र आ रही है आपको, ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। उनकी कमान लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बर्तन है जो उसको हांडी जिस तरह हम कहते हैं उसका ढक्कन बंद करते हैं, ये उस टाइप की कोई चीज़ है। ये सारी चीज़ें मुहाजिरीन के इस्तेमाल में थी। और ये क्या है, नहीं ना, अच्छा, ये भी कुछ है, समझ नहीं आ रही है इसकी। आगे अंसार के इस्तेमाल की चीज़ें भी होंगी यकीनन, वो भी दिखाएंगे। यस, ये देखिए अंसार, अल अंसार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये हाँ, नक्शे इस्लामी 158 हिजरी का ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान, शायद पूरा पत्थर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्होंने जो जितना मिला है वो लिखकर लगाया हुआ है। अल अवल हिजरी, ये अवल हिजरी की चीज़ें हैं जो अंसार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के इस्तेमाल में थी। आगे चलते हैं।
और मज़ीद देखते हैं। ये मदीना मुनव्वरा का इन्होंने दिखाया है खुलफाए राशिदीन के दौर में। ये भी चल कर देखते हैं अंदर। ये दराहम है, दिरहम है जो बादल फ़तह फ़े खुलफाए राशिदीन बादल फ़तह बिस्मिल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। ये वो कुरान मजीद का नुस्खा है जो हज़रत उस्मान रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से लिखा था। ये उसकी कॉपी है, असल जो है ना वो इस्तांबुल में मौजूद है। ये इसकी कॉपी यहाँ पर भी रखी गई है। ये भी दिरहम है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये मस्जिद नबी के मुतल्लिक़ है। इस कमरे में कुछ ये भी आप खुशबू के लिए इस्तेमाल होता था मस्जिद नबी में। ये माजी करीब की चीज़ें हैं, ये इतनी दूर की नहीं है। ये इसमें खुशबू लगाकर इसका धुआं जो इसके सुराख नज़र आ रहे हैं वहाँ से निकलते थे। ये पानी पिलाया जाता था जो ज़ायरीन थे, जो हुजाज थे उस दौर में, इस सुराही में। ये भी इस तरह की भी रखी हुई है। ये कैलेंडर है और ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता था। ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल होता था। अज़ानें हो रही हैं इशा की, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी कर रहा हूँ ताकि नमाज टाइम में वहाँ पहुँच जाऊँ। यहाँ पर इन्होंने कुछ रखी हुई हैं चीज़ें, ये भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये अलकरसानी 9 हिजरी की ये सिक्के वगैरह भी हैं, इसलिए टाइम थोड़ा शार्ट है। ये स्पून रखे हुए हैं, चम्मच वगैरह जो मेडिकली तौर पर इस्तेमाल करते थे दवाओं के यूज़ के लिए। ये भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये उस्मानी दौर में ये नक्श लगाया गया था मस्जिद अरीश पर। वही मस्जिद जो पिछली से पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, मस्जिद अरीश पर। लेकिन यहाँ पर अब उसकी जो रिनोवेशन हुई है उसके बाद यहाँ पर उतार कर इसको रख दिया गया है। ये उस्मानी दौर की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये गन्ने वगैरह ये जदीद दौर की चीज़ें हैं, जो सऊदी दौर थे उनके दौर की चीज़ें हैं। ये मस्जिद नबी की 1908 की तस्वीर है। इसके साथ ये भी है, ये कदीम मस्जिद नबी की तस्वीर हैं। यहाँ पर इन्होंने अवेज़ा की हैं। ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के साथ की जो इलाका है उसको दिखाया गया है। लेकिन अब तो माशाल्लाह यहाँ पर रौनकें हैं। ये 1900 कितने का है, 1908 का ये दिखाया गया है। ये 1907 के मस्जिद नबी की तस्वीर है। बाबुस्सलाम, ये भी बाबुस्सलाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी 1908 की है। और इधर देखिए मस्जिद गमामा, ये शायद जदीद तस्वीर है, इतनी पुरानी नहीं है। ये 60-70 के दौर में होगी तकरीबन। ये 1860 की तस्वीर है बाबुर रहमा की, जो जब सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल ने मस्जिद नबी की तजदीद की थी तो उस दौर की ये तस्वीर है। और ये है 1599 1589 की तस्वीर है। इन्होंने अपने बादशाहों के जो इस्तेमाल की चीज़ें थी वो रखी हुई हैं। ये शाह साहब थे जो भी थे, इनका जो नाम था अल्लाह पाक इनको गरीब रहमत करे, उनकी तस्वीरें और उनके इस्तेमाल की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये सामने वही प्लेटफार्म नज़र आ रहे हैं, उसकी लाइटें नज़र आ रही हैं। ये गन्ने वगैरह भी उन्हीं के ज़ेर इस्तेमाल थी या उन्हीं के फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल थी, ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आपने उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हम नीचे जा रहे हैं, ये देखिए वही नीचे जाने का रास्ता। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।